कल कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग गर्मी से बेहाल होंगे, लोग धूप से बेहाल होंगे, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे। गर्मी के उस आलम में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 7 लोगों को अपने अर्श का साया देगा। 7 ऐसे खुश नसीब होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। वो कौन 7 खुश नसीब होंगे? उसमें एक इंसान वो भी होगा, फरमाया वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजरी हो, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, जिसने नमाजों की पाबंदी की हो, जिसने अल्लाह की इबादत की पाबंदी की हो, उस नौजवान को अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने अर्श का साया। कोई बात नहीं, पीछे वो बैलून वगैरह लगे हुए हैं, वही फूट गए होंगे, कोई मसला नहीं। तो मेरे भाइयों, जवान इंसान का इबादत में अपने आप को लगाना ये आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम को करने का सवाब क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। आज हमारा नौजवान कहां जा रहा है? आज मस्जिदों में जाकर के आप देख लें, जलसा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। फजर की नमाज में आप इसी इलाके की मस्जिद में जाकर के देख लें, आपको बहुत कम नौजवान मिलेंगे जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं। अभी मेरे पास एक लड़के का फोन आया, झारखंड का रहने वाला लड़का, मेडिकल की तैयारी कर रहा है कोटा के अंदर। हम जानते हैं कोटा, बस कीजिए, अब थोड़ा शांति बनाए रखिए ना, डिस्टर्ब मत कीजिए। कोटा राजस्थान का एक बड़ा मशहूर शहर है, मेडिकल की तैयारी होती है वहां, पूरे इंडिया से लड़के लड़कियां वहां जाके मेडिकल की तैयारी करते हैं। मेरे पास फोन आया, लड़का रहने वाला कहां का है? झारखंड का, पाकुड़ का। कल शाम की बात बता रहा हूं आपको, मैं इलाहाबाद में था, बनारस से 100 किलोमीटर दूर। उसका फोन आया मेरे पास, उसने कहा मौलाना साहब एक बात आपसे कहनी है। मैंने कहा बताइए क्या बात है? उसने कहा मौलाना साहब मैं कोटा में मेडिकल की तैयारी करने आया हूं। मैंने 6 महीना पहले एक लड़की को देखा, वो लड़की सर से पैर तक नकाब में रह करके मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। मैं बहुत खुश हुआ, चलो इस बेहयाई के दौर में हमारी कोई मुसलमान बहन है जो पर्दे के अंदर रह करके डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रही है, मेडिकल की तालीम हासिल कर रही है। मौलाना साहब, उसी लड़की को 6 महीना पहले मैंने मुकम्मल नकाब में और पर्दे में मेडिकल की तालीम हासिल करते हुए और कोचिंग करते हुए देखा था। और अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं, वो लड़का मुझसे फोन पर कहता है मौलाना मैं ये बात इस जज्बे के साथ कह रहा हूं कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं रोते हुए ये बात आपसे कह रहा हूं मौलाना साहब कि वो लड़की जो 6 महीना पहले इस कोटा शहर के अंदर मुकम्मल पर्दे में आई थी, आज वो लड़की अपने पर्दे को उतार करके, अपने नकाब को उतार करके शलवार और कमीज पहने हुए और सर पे दुपट्टा भी है, यानी मालूम हो रहा है कि मुसलमान है। और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ, उनके साथ घूम रही है, फिर रही है, उनके साथ होटलों में रातें भी गुजार रही है, उनके साथ बदकारियां भी कर रही है। ये मंजर देख करके मौलाना साहब मेरा दिल खून के आंसू हो रहा है। किस तरीके से जो घर से जो लड़की नकाब में निकली थी और यहां आने के बाद भी जो नकाब में रहा करती थी, कितनी खूबसूरती के साथ आज उस लड़की को इतना बेहया और बेगैरत बना दिया गया कि वो मुशरिकों के साथ, वो अल्लाह को न मानने वालों के साथ, वो बुतों के आगे सजदा करने वालों के साथ, वो शर्मगाह की इबादत करने वालों के साथ रंगरलियां मना रही है। मौलाना साहब हमारी गैरत कहां मर गई? वो नौजवान रो रहा है और फोन पर मुझको ये मामला बता रहा है और कह रहा है कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मैंने कहा मेरे भाई, जो बात तुम मुझे बता रहे हो ये कोई नई बात नहीं है, तुमने एक मिसाल देखी है, इस तरीके की सैकड़ों मिसालें हर शहर में आज मौजूद है।
कोई मुसलमानों की बस्ती और मुसलमानों का इलाका खाली नहीं है जहां ये वबा और ये जरासीम जहां न पहुंच चुके हों। कल तक दिल्ली से खबरें आती थी, मुंबई से, कलकत्ता से खबरें आती थी, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, काफिर हो गई, मुर्तद हो गई। अब कटिहार से भी खबरें आना शुरू हो गई हैं, अब पूर्णिया और किशनगंज से भी हालात और वाकयात मिलने लगे, अब बनारस और मऊ से भी वाकयात मिलने लगे, अब छोटे छोटे शहरों से भी ये वाकयात मिलने लगे। आज मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ बाकायदा मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं और उनके मजहब में दाखिल। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लामी तारीख में ऐसा दौर कभी नहीं देखा गया। इस्लाम इतना हकीर तो कभी न था, ईमान इतना सस्ता तो कभी न था कि किसी के आई लव यू बोल देने पर एक लड़की अपने ईमान को कुर्बान कर दे, किसी के मोहब्बत के दो मीठे बोल सुन करके एक लड़की अपने इस्लाम को छोड़ दे। ये दौर आज हम बदनसीबों को देखना पड़ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, हमने तो तारीख में पढ़ा था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने फौजियों के साथ जब यहूदियों का मुकाबला कर रहे थे, जब बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों के कब्जे से और सलीबियों के कब्जे से वो छुड़ा रहे थे, तो एक ऐसा दौर भी आया था कि यहूदियों ने अपनी लड़कियों को भेजा था और उन लड़कियों ने मुसलमान फौजियों को बाकायदा ऑफर किया था, अपने कपड़े को उतार करके अपने जिस्म को बरहना करके उन मुसलमान फौजियों का ईमान खरीदने की कोशिश की थी। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वो फौजी उन लड़कियों के बरहना जिस्म को देखने के बावजूद नहीं पिघले। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐ यहूदी औरतों, हम तुम्हारे दामे फरेब में फंसने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे जाल में फंसने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे चक्कर में आने वाले नहीं हैं। हम अल्लाह के लिए और हम इस्लाम के लिए ये काम कर रहे हैं। और जब तक उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों के और सलीबियों के कब्जे से रिहा न कर लिया, तब तक उन्हें चैन की नींद ना आई। हमने तो वो दौर देखा था मेरे भाई। हमारी तारीख तो ऐसी रही है कि हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने जवान बेटे के सामने और अपने शौहर के सामने जब उनको जंजीरों में जकड़ दिया गया और अबू जहल ने धमकी दी कि ऐ सुमैया, सुमैया कोई जवान औरत नहीं है, 50-55 साल की बूढ़ी औरत है। अबू जहल कहता है सुमैया, अगर तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा, तूने इस्लाम नहीं छोड़ा, हम तेरे जवान बेटे के सामने तुझे बरहना कर देंगे, तुझे नंगा कर देंगे, तेरे बदन के कपड़े छीन लेंगे। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान थी, औरत थी, एक माँ भी थी। एक माँ के लिए इससे बढ़ के शर्म की और गैरत की बात क्या होगी, उसके जवान बेटे के सामने माँ को नंगा कर दिया जाए। मगर सुमैया, तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे दीन का क्या कहना। सुमैया ने अपने जवान बेटे के सामने नंगा हो जाना गवारा कर लिया मेरे प्यारे साथियों। मगर सुमैया ने ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इस्लाम से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा, सुमैया के बदन से कपड़े उतार लिए गए, सुमैया को नंगा कर दिया गया, जवान बेटे के सामने उसकी माँ को नंगा कर दिया गया। बेटे ने अपनी आंखों को झुका लिया, माँ बेचारी आंखें बंद करके इस जिल्लत को सह रही है। और इस पर भी अबू जहल ने बस न किया और बर्छी उठा करके उसने बरहना करने के बाद हजरत सुमैया की शर्मगाह के ऊपर बर्छी मार करके उनको शहीद कर दिया। ओ लोगों, इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली अगर कोई खातून है, जाओ मैं आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा कर देता हूं कि इस्लाम के लिए पहली शहादत हासिल करने वाली अगर कोई खातून है, उनका नाम हजरत सुमैया बिन्ते खय्यात है, जो अम्मार की माँ है, जो यासिर की बीवी है। ओ लोगों, हमने तो वो इतिहास देखा था, हमने तो वो तारीख देखी थी। आज हम तारीख के कौन से दौर में आ गए कि आज मुसलमान लड़की अपने ईमान को छोड़ करके एक मुशरिक के साथ रंगरलियां मना रही है, इस्लाम को छोड़ रही है, ईमान को छोड़ रही है, दीन को छोड़ रही है। सुमैया के बदन से कपड़े उतार लिए गए, सुमैया को नंगा कर दिया गया, जवान बेटे के सामने उसकी माँ को नंगा कर दिया गया। बेटे ने अपनी आंखों को झुका लिया, माँ बेचारी आंखें बंद करके इस जिल्लत को सह रही है। और इस पर भी अबू जहल ने बस न किया और बर्छी उठा करके उसने बरहना करने के बाद हजरत सुमैया की शर्मगाह के ऊपर बर्छी मार करके उनको शहीद कर दिया। ओ लोगों, इस्लाम की राह में
पहला खून बहाने वाली अगर कोई खातून है, जाओ मैं आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा कर देता हूं कि इस्लाम के लिए पहली शहादत हासिल करने वाली अगर कोई खातून है, उनका नाम हजरत सुमैया बिनते खय्यात है, जो अम्मार की माँ है, जो यासिर की बीवी है। वो लोगों, हमने तो वो इतिहास देखा था, हमने तो वो तारीख देखी थी। आज हम तारीख के कौन से दौर में आ गए कि आज मुसलमान लड़की अपने ईमान को छोड़ करके एक मुशरिक के साथ रंगरलियां मना रही है, इस्लाम को छोड़ रही है, ईमान को छोड़ रही है, दीन को छोड़ रही है। क्या हमें नहीं मालूम? इस्लाम से बड़ी मेरे भाइयों कोई नेमत नहीं है, इस्लाम से बड़ी कोई नेमत नहीं है। हम फकीरों के पास दुनिया में कुछ न हो, रहने को ढंग का मकान न हो, खाने को ढंग का खाना न हो, पीने को पानी न हो, रहने को छत न हो, अगर हमारे पास ईमान है, कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा क्या लेके आए? अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे, तू दुनिया में तो बड़ी गुर्बत के साथ रहा करता था, एक झोपड़ी में एक झुग्गी में रहा करता था, तेरे पास ज्यादा दौलत भी न थी, तेरे घर में अच्छे खाने भी न बना करते थे, तूने बड़ी परेशानियों की जिंदगी गुजारी है। बंदा कहेगा अल्लाह मैंने सारी परेशानी तो उठा ली, तेरी तौहीद को कभी न खोया, अय अल्लाह तेरे दीन को कभी न खोया। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून पर अल्लाह मैं अमल करता रहा, अय अल्लाह मैंने मरते दम तक इस्लाम की हिफाजत की और इस्लाम को लेकर के आज मैं आया हूं। अय अल्लाह मैंने दुनिया में कभी शिर्क न किया, कभी कुफ्र न किया। जब वो बंदा ईमान को लेकर के जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और एक दूसरा इंसान आएगा जो बहुत दौलत लेकर के और बहुत पैसा लेकर के आएगा, जमीन भर के सोना लेकर के आएगा। अल्लाह पूछेगा क्या तू ईमान लेकर के आया? बंदा कहेगा अल्लाह मेरे पास ईमान की दौलत नहीं है, मैं इस्लाम नहीं लाया, मैं काफिर हो गया, मैं मुशरिक हो गया, मैं मुर्तद हो गया। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार, जो ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले जाएंगे, फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा, वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं, उनका जमीन भर के सोना भी अल्लाह के कबूल नहीं किया जाएगा। आज के नौजवान को तो मालूम ही नहीं है इस्लाम किसको कहते हैं, तौहीद किसको कहते हैं। क्रिसमस आता है, ये बेचारा सोशल मीडिया पर अपने आप को भाईचारा दिखाने के लिए ये लिखता है मैरी क्रिसमस। कोई गैर मुस्लिम का त्योहार आता है, ये शुभकामनाएं देता है, ये शिर्क और कुफ्र के कामों पर मुबारकबाद देता है। मेरे प्यारे साथियों, शराबी शराब पीता है, गलत काम करता है, जिनाकार जिना करता है, गलत काम करता है, नशा करने वाला नशा करता है, गलत काम करता है, चोरी करने वाला चोरी करता है, गलत काम करता है। मगर शिर्क से बड़ा कोई पाप नहीं है, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह की धरती पर रहकर, अल्लाह का दिया हुआ खाकर, अल्लाह की ऑक्सीजन में सांस लेकर, अल्लाह की जमीन में रह करके इंसान जब अल्लाह के साथ शिर्क करता है, ये इतना बड़ा पाप है, अल्लाह इस पाप को कभी माफ नहीं करेगा। वो अल्लाह जो गफूरुर रहीम है, जो माफ कर देने वाला, बहुत क्षमा कर देने वाला है, वो अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ऐ मेरे बंदो, तुम शिर्क करोगे तो हम तुम्हारे शिर्क को माफ नहीं करेंगे। शिर्क के अलावा तुम कोई और गुनाह करोगे हम माफ कर सकते हैं, मगर शिर्क हमारी बारगाह में माफ नहीं होगा। शिर्क अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। आज हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी शिर्क कर रहे हैं। अभी एक त्योहार आया था जिसको त्योहार बना दिया गया 11वीं शरीफ। जानते हो ये 11वीं शरीफ का त्योहार क्या होता है? पता नहीं, आपके सीमांचल में तो ये त्योहार मनाने वाले हमारे भाई नहीं है। बनारस और मऊ में आप आके देखें, हमारे बहुत सारे भाई 11वीं शरीफ मना रहे हैं। क्या करते हैं उस दिन अच्छी अच्छी चीजें खाने पकाने की बनाते हैं और उस पर मन्नत मानते हैं। किसके नाम की? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे, उनके नाम पे बिरयानी बन रही है, उनके नाम पे खिचड़ा बन रहा है, उनके नाम पे चीजें बन रही हैं और उनके नाम से गरीबों में बांटी जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में जब हराम चीजों की लिस्ट बयान करता है तो क्या कहता है? इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर। अल्लाह तुम पर हराम कर रहा है किस चीज को? मुर्दार को और
सूअर के गोश्त को, वमा ओहिल्ला लिगैरिल्लाह, और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए, जिस बकरे को अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से ज़बह किया जाए, जिस खाने को अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से उसको चढ़ावा चढ़ाया जाए, मन्नत मानी जाए, वो सूअर के गोश्त की तरह हराम है, वो मुर्दार की तरह हराम है। आज कितने नौजवान हैं जो ये तमाम चीजें खा रहे हैं। अभी मेरे पास भी व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, मौलवी साहब फला जगह से मुझे ऐसी चीज मिली है जो किसी बुत के ऊपर चढ़ाई गई थी। चूंकि ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। किसी बुत के ऊपर कोई चीज चढ़ाई गई है और वो चीज ला करके हमें दी गई, तो क्या हम उसे खा सकते हैं? ये आज मुसलमान पूछ रहा है। वो मुसलमान जो कुरान की आयत पढ़ता है कि अल्लाह सूअर और मुर्दार के साथ उस चीज का जिक्र कर रहा है जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया। तो मेरे नौजवान साथियों, पहले अपने अकीदे की फिक्र करो, अपनी तौहीद की फिक्र करो और आगे बढ़िए। हमारे नौजवानों में एक बहुत बड़ी खराबी जो पैदा होती चली जा रही है। हमारे बहुत सारे नौजवानों की जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना, इंजॉय करना, खाना पीना, घूमना फिरना बन गया है। जिंदगी का 3 मकसद है, इंजॉय करो, खाओ पियो, इंजॉय करो। मेरे प्यारे साथियों, अगर जिंदगी का यही 3 मकसद है, खाओ पियो और इंजॉय करो, तो फिर हमारे और जानवरों के बीच में क्या फर्क है? अल्लाह ने हमें इंसान क्यों बनाया? अल्लाह ने कुत्ता और सूअर नहीं बनाया, इंसान बनाया है। और जब इंसान बनाया है तो अपने क्रिएशन और अपनी पैदाइश के मकसद को समझो। अल्लाह कुरान में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदों, मैंने जिन्नात को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम और आप पैदा हुए हैं अल्लाह की इबादत के लिए। अल्लाह ने पैदा किया है ताकि हम उसकी इबादत करें। और माफ करना, इबादत का जब नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? नमाज, हमारे दिमाग में आता है रोजा, हमारे दिमाग में आता है ज़कात, हमारे दिमाग में आता है हज। माफ करना, आप अपनी बीवी का हक अदा करते हैं, बच्चों का हक अदा करते हैं, हलाल रोजी कमाने के लिए धक्के खाते हैं, हलाल रोजी कमाने के लिए सफर करते हैं। आपका कारोबार भी इबादत है, आपका बीवी बच्चों का हक अदा करना की भी इबादत है। आप अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जो भी काम करते हैं वो इबादत में आएगा। और अल्लाह ने इसी इबादत के लिए हमें और आपको पैदा किया है। दुनिया का दस्तूर है, जो चीज अपना मकसद पूरा नहीं करती उसे यूजलेस बना करके फेंक दिया जाता है। ये माइक मेरे सामने रखा है, ये माइक काम ना करे, मैं हटा के फेंक दूंगा इसको। ये सामने कैमरे लगे हुए हैं, या अगर ये कैमरा काम करना बंद कर दे, मोबाइल डेड हो जाए, तो बिला वजह कोई इसको स्टैंड में लगा के सामने नहीं रखेगा। भाई अब कैमरा काम नहीं कर रहा है, डेड हो गया, फोन डिस्चार्ज हो गया, फौरन हटा के खत्म कर देगा। दुनिया का दस्तूर है मेरे भाई, जो चीज अपना काम करना बंद कर देती है उसे हम डस्टबिन में डाल देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर ये मकसद हम पूरा नहीं करते हैं तो हम भी यूजलेस हो जाएंगे, हम भी बेकार हो जाएंगे। और आज हम बेकार हो चुके हैं। आज जिसका जी चाहता है हमें आंखें दिखाता है। अभी उत्तर प्रदेश का मामला हमारे सामने मौजूद है। जुल्म करने वाले भी वही हैं और हम मजलूम होने के बावजूद हम ये बेहयाई, बेपर्दगी और ज़िनाकारी और बदकारी बड़ी तेजी से समाज में फैल रही है। साल के 4-4 महीने कंटिन्यू प्रोग्राम के बावजूद और इंडिया के कोने कोने से उलमा और मुकर्रिरीन को बुलाने के बावजूद अगर सीमांचल के इन छोटे छोटे गांव में अगर नशा पाया जा रहा है, अगर जिना पाया जा रहा है, अगर सूद और सट्टा और लॉटरी पाई जा रही है, मेरे प्यारे साथियों, हमें गौर करने की जरूरत है अपने जलसों के ऊपर, हमें गौर करने की जरूरत है अपने प्रोग्रामों के ऊपर, हमें गौर करने की जरूरत है कि आज इतना बड़ा खर्च करने के बाद और इतने प्रोग्राम करने के बाद समाज आज कहां जा रहा है। आज क्यों दिन ब दिन बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं और दिन ब दिन क्यों नेकियां घटती चली जा रही हैं। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया तूने कोई तकरीर नहीं छोड़ी। ये यूट्यूब चैनल वाले, ये जाहिर है इनके चैनल पर ये तकरीरें जा रही हैं, लाख लाख 2-2 लाख 5-5 लाख व्यू मिल रहे हैं। ये कौन देख रहा है? ये हम और आप देख रहे हैं। यानी तकरीरें सुनने वालों की भी कमी नहीं है, तकरीरें बयान करने वालों की भी कमी नहीं है। इल्म बयान हो रहा है,
इल्म आम हो रहा है, अगर कमी है मेरे भाइयों तो उसके ऊपर अमल की कमी है। मेरे प्यारे साथियों, इन जलसों में आने के बावजूद अगर आप बेनमाजी के बेनमाजी रह गए, अगर गांजा और चरस पीने वाला अगर अपने गांजा और चरस को न छोड़ सका, शराब पीने वाला अगर अपने शराब को न छोड़ सका, पर्दा न करने वाली लड़की बेपर्दा ही रह गई, ज़िनाकारी और बदकारी में जो नौजवान मुलव्विस है वो अपने गलत काम से बाज ना आया। मेरे प्यारे नौजवान भाई और बहनों, कल कयामत के दिन इस सवाल का तुम क्या जवाब दोगे, जरा मुझे बता दो। वमाजा अमीला फीमा अलीमा, अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे तू जलसों में जाया करता था, तूने मौलाना अब्दुल गफ्फार का कोई जलसा न छोड़ा, तूने बंगला मुकर्रिरीन का कोई प्रोग्राम न छोड़ा, तूने उर्दू की तकरीरें भी सुनी, तूने बंगला की तकरीरें भी सुनी, तेरे मोबाइल का यूट्यूब की हिस्ट्री बता रही है तूने बहुत सारी तकरीरें सुनी। वमाजा अमीला फीमा अलीमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? इस सवाल का जवाब हम क्या देंगे? नौजवानी ये मेरे साथियों बहुत बड़ी नेमत है, और ये बात याद रखो, जो चीज जितनी कीमती होती है इंसान उसकी उतनी ज्यादा कद्र करता है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, 10-12 हजार रुपए का मोबाइल होता है, इंसान कहीं भी रख लेता है, और 50-60 हजार रुपए का आईफोन होता है ना, तो उसको बहुत संभाल के रखता है। अभी मेरी वाइफ के पास आईफोन है, मैं नहीं यूज करता, मैं सफर में रहता हूं। एक बार बिहार के ही एक सफर में ट्रेन में मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैंने तब से कान पकड़ लिए, भाई महंगा मोबाइल मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, नॉर्मल मोबाइल इस्तेमाल करता हूं 10-12 हजार का। वाइफ के पास हमारे आईफोन है, उनको शौक था, मैंने दिला दिया। उसका चार्जर काम करना बंद कर देता है मोबाइल का, आईफोन का। अब वो आईफोन के सर्विस सेंटर में मैं गया, मैंने कहा साहब चार्जर खराब हो गया है, अभी मेरा मोबाइल वारंटी में है, आप दे दीजिए मुझको दूसरा चार्जर। उन्होंने कहा नहीं साहब, अभी तो चार्जर ये बेंगलोर से आएगा, आपको 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। 1 हफ्ता आज के दौर में मोबाइल कौन स्विच ऑफ करके रखेगा। मैं मार्केट में गया, मैंने सोचा दूसरा चार्जर ले लूं। आईफोन का ओरिजिनल चार्जर सिर्फ उसका जो एडाप्टर आता है वो 1500-1600 रुपए का है, उसका जो वायर आता है वो 1500-1600 रुपए का, यानी पूरा चार्जर अगर आप ओरिजिनल चार्जर लेंगे 3000 का चार्जर मिलेगा। मैंने घर आके अपनी वाइफ से कहा कि और लो आईफोन, चार्जर खराब हो गया, अब चलो 3000 रुपया खर्च करके नया चार्जर तुमको दिलाऊं। लोकल चार्जर भी आप लेने जाएंगे आईफोन का 500-600 रुपए से कम का नहीं मिलेगा, जबकि दूसरे मोबाइल का आपको 100 रुपए में 150 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। तो जो चीज जितनी कीमती होती है उसका मेंटेनेंस भी उतना कीमती होता है। जवानी कीमती है तो जवानी का मेंटेनेंस भी कीमती है मेरे भाई। बूढ़ा इंसान है, उसके सामने से कोई खूबसूरत लड़की गुजरी, उसको अपनी आंखों पर कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी उम्र निकल चुकी है, उसके जज्बात ठंडे पड़ चुके हैं। लेकिन आप नौजवान हैं, 20 साल 22 साल 25 साल आपकी उम्र है, आप मार्केट में जा रहे हैं और आपके सामने से कोई बेपर्दा लड़की घूम रही है, तो फिर आपको अपनी आंखों पर कंट्रोल करने के लिए अपने दिल को अल्लाह के डर से आबाद करना पड़ेगा। बूढ़ा इंसान है, फजर की अजान हो रही है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आ रही है, जल्दी से नींद खुल जाती है, बिस्तर छोड़ता है, वजू करता है, मस्जिद में आ जाता है। वहीं पर एक नौजवान जो रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक मोबाइल में लगा हुआ था, वो फजर के टाइम उसको अपनी नींद को कुर्बान करके मस्जिद में आना बहुत मुश्किल काम है। मगर मेरे प्यारे साथियों, इसी मुश्किल काम की अल्लाह ताला क्या बड़ी वैल्यू है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं